बिजली कंपनीज की नाअहली, सारिफीन को लाखों का टीका। बिजली कंपनीज की जानिब से 30 दिन से जायद बिलिंग का इंकशाफ, खराब मीटर तब्दील न करने की वजह से एवरेज बिल भेजे गए। नेपरा ने तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल कर ली कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। डिस्कोस को खराब मीटर बदलने, गलत बिलों की तस्हीह के लिए 30 दिन की मोहलत। रिपोर्ट के मुताबिक जायद बिलिंग से लाखों सारिफीन मुतासिर हुए। कंपनीज की नाअहली से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा बिल भेजे गए। कंपनीज ने नाअहली छिपाने के लिए जानबूझकर बदयानती की कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस को नोटिस वजाहत तलब। बिलिंग साइकिल में कोई लापरवाही नहीं पाई गई कि इलेक्ट्रिक की वजाहत। तर्जुमान ने कहा, प्रोटेक्टेड सारिफीन की बिलिंग में स्लैब का रद्दबदल नहीं पाया गया। इसराइल गजा को सफाई हस्ती से मिटाने पर तुल गया। गजा पर बदतरीन बमबारी के बाद खान यूनुस पर भी चढ़ाई। फजाई हमलों के साथ साथ जमीनी कार्रवाइयां भी तेज। घरों, कमर्शियल सेंटर्स और पनागुज़ीन कैंप्स पर बदतरीन बमबारी। 2 रोज के दौरान 800 से ज्यादा निहत्ते फलस्तीनी शहीद हो चुके। जनीन, सलवाद और रफना के इलाकों में दर्जनों नौजवान गिरफ्तार। हमास की शदीद मुज़ाहमत, गली कूचों में झड़पें। इसराइल की अपने मजीद 3 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। अमेरिका में वाशिंगटन डीसी, मैनहट्टन, शिकागो और लॉस एंजल्स में रैलियां। दुबई एक्सपो के बाहर एहतजाज। सैकड़ों अफराद की शिरकत। अमेरिकी सिफारत खाने के बाहर भी मुजाहरा किया गया। लोग फॉलो करते हैं और आपको ऐसा झूठ बोलते हुए बड़े अफसोस की बात है। इस पे मुझे कहना पड़ता है कि आप इतना बड़ा झूठ कैसे कौम से बोल सकते हैं। और आप ये अल्फाज इस्तेमाल करें कि मैं इस बात की कसम उठा सकता हूँ, या आप ये कहें कि मैं अपनी हमारी जो सबसे मुकद्दस किताब है उस पर हाथ रख के आप कह सकते हैं कि जी कुरान शरीफ पे। मैं बहुत 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 निहायत अफसोस से बात करता हूँ कि ये बहुत झूठ है और बिल्कुल ये इनकी मुलाकातें भी थी और ये इन्होंने देखा भी है। बुशरा बीबी से मुतालिक बानी चेयरमैन पीटीआई का दावा गलत करार। साबिक करीबी साथी ऑन जाफरी मैदान में कूद पड़े। कहते हैं बानी चेयरमैन पीटीआई ने सदी का सबसे बड़ा झूठ बोला। बानी चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी से निकाह से पहले दर्जनों बार मिले, देखा भी। मैं खुद बानी चेयरमैन को मुलाकात के लिए लेकर जाता रहा। बुशरा बीबी कुरान पर हल्फ दें, उन्होंने निकाह से पहले चेहरा नहीं दिखाया। राणा सनाउल्लाह ने कहा, 9 मई की साजिश बानी चेयरमैन पीटीआई ने की। पहले अमेरिका पर इल्जाम लगाया, अब नवाज शरीफ और जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई फनकार आदमी हैं, रोज नया झूठ बोलते हैं। इन्होंने जो किया भुगतना पड़ेगा। मरियम नवाज ने कहा, पहले कहा 9 मई के हमले में मैंने नहीं, कारकुनान ने हिस्सा लिया था। आज कहता है 9 मई नवाज शरीफ ने कराया। ट्वीट में कहा, यानी 9 मई को पीटीआई लीडर और कारकुन नवाज शरीफ से हिदायत ले रहे थे। वाह जी वाह। इलेक्शन करीब आते ही सियासी जोड़ तोड़ शुरू। नवाज शरीफ से पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। इंतखाबात के बाद मिलकर हुकूमत बनाने, तमाम उमूर पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। मुलाकात में एमक्यूएम के मुजव्विसा बल्दियाती निज़ाम पर इत्तफाक की राय। आइंदा पार्लियामान में आईनी तरमीम लाने का फैसला। सिंध में तीनों जमातें इत्तेहादियों से मिलकर सीट एडजस्टमेंट करेंगी। दोनों जमातों को मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाने पर भी मुशावरत। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लियामानी बोर्ड का दूसरा इजलास। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए उम्मीदवारों के नामों पर गौर। आम इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन ने पाक फौज की खिदमात मांग ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी दाखिला को मुरासला। पाक आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की बतौर स्टैटिक और क्विक रिस्पांस फोर्स तैनाती का मुतालबा। उधर इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर वजारत खजाना ने फंड्स जारी करने की हामी भर ली। फंड्स की अदम फराहमी पर सेक्रेटरी खजाना इमदाद बोसाल की इलेक्शन कमीशन तलबी। कमीशन को जितने फंड्स दरकार हैं 2 दिन में जारी कर देंगे। सेक्रेटरी खजाना की यकीन दहानी। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, ईसीपी की माली जरूरियात से मुतालिक कोई बहरान नहीं। आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। साइफर केस में अहम पेशरफ। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी।
खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने अडयाला जेल में समाअत की। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद में जारान की नकूल पेश। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर खारजा कसूरवार करार। 190 मिलियन पाउंड करप्शन रेफरेंस की बासाब्ता समाअत शुरू। बानी चेयरमैन पीटीआई को 6 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। बुशरा बीबी भी तलब। फराह गोगी समेत मफरूर मुल्जिमान की नाकाबिले जमानत, वारंट गिरफ्तारी जारी। हल्का बंदी और इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर तहफ्फुज़ात। एमकेएम के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। मलीर, केमाड़ी, बल्दिया, कोरंगी के हलकों पर एतराज़ात सामने रखे। एमकेएम का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एतराज़ात पर सुमोटो लेने का मुतालबा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान को भी हटाने का मुतालबा कर दिया। हल्का बंदियों के मामले पर कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला। जल्द इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पटिशन दायर की जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरान है। फारूक सत्तार बोले, पीपल्स पार्टी का बहता हुआ पैसा शायद इलेक्शन कमीशन में आ गया। एएनपी को भी हल्का बंदियों और लेवल प्लेइंग फील्ड पर तहफ्फुज़ात। इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने भी इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर अदम एतमाद कर दिया। सूबाई सदर बशीर बेमन ने कहा, हल्का बंदियों पर हमें तहफ्फुज़ात हैं, फरमाइशों पर हल्के बनाए गए। पीपल्स पार्टी की धांधलियों पर खामोश नहीं रहेंगे, हम अदालतों में जाएंगे। बोले, कराची का हक उसे तरक्की मिले जैसे लाहौर को मिल चुकी। निहाल हाशमी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने सिंध में प्री पोल रिगिंग का आगाज कर दिया। नवाज शरीफ को नया लाडला कहने पर बहुत बुरा मनाया जाता है। नून लीग वाले नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा खुद निकाल रहे हैं। बरमला लाडला टैग का एतराफ करते हुए कहते हैं कि अगली हुकूमत हमारी है। पीपी रहनुमा सईद गनी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, पीपल्स पार्टी के कहने पर निगरान हुकूमत में कोई अफसर नहीं लगाया गया। बाप बेटी और बाप बेटे की कहानी से निकलने का वक्त आ गया। 3 बड़ी सियासी जमातों ने मुल्क का हुलिया बिगाड़ दिया। 8 फरवरी मौरूसी सियासत के लिए यौम निजात होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, जमहूरियत को घर की लॉन्ड्री बना दिया गया। सियासी दहशतगर्दों की वजह से अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा। लगता है हाजरा खान झूठ नहीं बोल रही। जैसी सपोर्ट हाजरा खान को किताब की रूनुमाई पर मिली, मुझे नहीं मिली। रेहाम खान के एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम स्टेट क्राफ्ट में गुफ्तगू। कहा, मुझे किताब छापने पर धमकियां दी गईं। जस्टिस मुजाहिद नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। जवाब में लिखा, मैंने 2 आईनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं। इन दोनों दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस्तदा है कि मुझे जारी करदा शोकॉज नोटिस वापस लिया जाए। मेरी आईनी दरख्वास्तें 3 रुकनी कमेटी के सामने रखी जाएं। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बनाने की सिफारिश। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। कमीशन ने सिफारिशात मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दी। जुडिशल कमीशन इजलास में रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। गवादर में समुद्री पानी को काबिले इस्तेमाल बनाने का मंसूबा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पाक चीन दोस्ती अस्पताल का भी इफ्तिताह हो गया। अनवारुल हक काकड़ का कहना है, गवादर के मुख्तलिफ मंसूबे दोनों ममालिक की दोस्ती का आकाश है। पाकिस्तान की तरक्की में बलोचिस्तान सबसे पहले है। सीपैक के जरिए गवादर के अवाम तरक्की के नए दौर में दाखिल हो गए। अब पानी जाया करना खतरे से खाली नहीं। पानी जाया करने पर घरेलू सारिफीन पर 10,000, कमर्शियल सारिफीन पर 20,000 जुर्माना होगा।
स्मॉग से मुताल्लिक केस में लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। दूसरी जानिब लाहौर में फजाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 रिकॉर्ड। 3 से 4 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर में मसनूई बारिश का प्लान भी इल्तवा का शिकार। ताहाल तैयारों का बंदोबस्त ना हो सका। लाहौर में गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी का बड़ा स्कैंडल। नौकरी का झांसा देकर गुर्दे निकालने वाला गिरोह पकड़ा गया। मकरू धंधे में मुलविस गिरोह ने लाहौर से 90 अफराद के गुर्दे निकाल लिए। एसपी सदर सिद्रा खान के मुताबिक मुलजिमान नौकरी का झांसा देकर शहरियों को इस्लामाबाद ले जाते थे। गैर कानूनी पेवंदकारी का अमल इस्लामाबाद के फार्म हाउस में किया जाता। गिरोह के 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। गैस टैरिफ में होशरुबा इजाफा। सिंध और बलोचिस्तान के सनतकारों ने हड़ताल कर दी। फैक्ट्रियों को ताले, पैदावारी सरगर्मियां रुक गईं। इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के मुताबिक गैस टैरिफ में इजाफे से मुतादिद सनतें बंद और वर्कर्स की डाउन साइजिंग पर मजबूर हैं। हुकूमत ने टैरिफ पर नजरसानी ना की तो मजीद हड़तालों का ऐलान किया जाएगा। सूबाई हुकूमतें और इदारे खरबों के नादहिंदा निकले। दस्तावेजात के मुताबिक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 13 इदारों से 259 अरब रुपए वसूल कर रहे हैं। टीसीपी की वाजिबात पर रोजाना $6 लाख का सूद आता है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन 86 अरब 11 करोड़ का नादहिंदा। पंजाब फूड डिपार्टमेंट के समेत 13 अरब 20 करोड़ के वाजिबात। सिंध फूड अथॉरिटी ने 8 अरब 89 करोड़ रुपए अदा करने हैं। पाक फौज के बहादुर सपूत मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का 52वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मेजर अकरम को हीरो ऑफ हिली के नाम से शोहरत मिली। जुर्रत और बहादुरी की आला मिसाल कायम करने पर शहीद को आला तरीन फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का तारीख साज इकदाम। मुल्क की तारीख में पहली बार सरमायाकारों की सहूलत के लिए वन विंडो ऑपरेशन शुरू। मोहसिन नकवी ने सूबे के पहले बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। ऑनलाइन सिस्टम का भी बासाब्ता आगाज हो गया। निगरान वज़ीर आला का कहना है LGA में भी वन विंडो ऑपरेशन जल्द फंक्शनल हो जाएगा। हारिस रऊफ, जमान खान और उसामा मीर बिग बैश में एक्शन दिखाएंगे। पीसीबी ने तीनों क्रिकेटर्स को NOC जारी कर दिया। पीसीबी का कहना है फैसला खिलाड़ियों के वर्कलोड को मद्देनजर रखते हुए किया। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम की कैनबरा में भरपूर प्रैक्टिस। शान मसूद की क़यादत में 18 रुकनी टीम ने तीनों शोबों पर भरपूर तवज्जो दी। साबिक कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं दुनिया की बेहतरीन टेस्ट टीम के खिलाफ जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। टीम में कप्तानी का कोई इशू नहीं, सब एक हैं। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप मेंस इवेंट का टाइटल पाकिस्तान के नूर जमान ने जीत लिया। विमेन इवेंट का टाइटल मिस्र की खिलाड़ी आमना के नाम रहा। भारतीय फजाइया का तरबती तैयारा दौरानी परवाज गिरकर तबाह। तैयारे में सवार दोनों पायलट हलाक। हादसा रियासत तेलंगाना के जिला मेदक में पेश आया। इंडोनेशिया में आतिशफिशा फटने से 11 सयाह हलाक, 12 लापता। माउंट पेरापी में आसमान पर धुएं के बादल। 3 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। समंदरी तूफान मशोंग का रुख भारत की जानिब।
24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से टकराने का इम्कान। दोनों रियासतों में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। चेन्नई में एयरपोर्ट पर पानी भर गया, मुतादिद परवाजें मनसूख।